नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट हुआ है, यानी कि संपन्न हुआ है। और एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो आपके पूरे लगभग 37 दिन में आपका जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और 2 शिफ्ट में हुआ है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 74 शिफ्ट में आपका जो है एमपी पुलिस का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस 2022 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, किन किन व्यक्तियों को फिजिकल में बुलाने की पूरी संभावना है, किन किन को बुलावा भेजा जाएगा, यानी कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक अनुमानित कट ऑफ की हम आज बात करने वाले हैं। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपका जो इसका फिजिकल होता है वो इतना टफ फिजिकल रहता है कि उस फिजिकल के लिए आपको 1 महीने या 1.5 महीने में काम चलने वाला नहीं है साथियों। उसके लिए आपको कम से कम 2 महीने की मेहनत तो चाहिए ही है। 2 महीने तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी अपनी फिजिकल की। इसलिए यहाँ पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि आपके अगर इतने मार्क्स आए हैं तो आपको बिना देरी किए हुए फिजिकल में एकदम अच्छे से जुट जाना है। और फिजिकल में कतई कोई आपको ढील नहीं देनी है, क्योंकि फिजिकल में आपको 2:45 में 800 मीटर रेस भी आपको पास करनी है और आपका जो है लेंथ भी है और उसमें शॉर्ट पुट भी आपको देना है। तो बिल्कुल उसी चीज़ को देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कट ऑफ प्रेडिक्शन, यानी कि आज हम इस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं कि एमपी पुलिस का कट ऑफ लगभग क्या रहने वाला है। हमारे द्वारा जो भी अनुमान है वो हमारा अनुमान नहीं है, आप लोगों के द्वारा बताए हुए मार्क्स का अनुमान करके आकलन करके उसको हमने आंकड़े यहाँ पर आपके सामने देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी ये मान के चलिए कि जितना भी हमारा आंकड़ा रहता है, जो भी कट ऑफ हम आपको बताते हैं, उससे आप प्लस या माइनस 2 नंबर ही आपको करना है। प्लस माइनस 2 नंबर कम या 2 नंबर ज़्यादा ही, इससे आपका अंतर रहने वाला नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। माइनस मार्किंग तो फिलहाल नहीं है। और आपका जो है स्कोर क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी पुलिस कट ऑफ 2022 की। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा और अंत तक आपको देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिससे कि आपको सारी एक एक चीज़ें क्लियर करते हुए क्लियर हो जाएं और आप अपनी फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, और जनरल में भी बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करना है प्यारे साथियों हमें सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल में मेल की, तो जनरल में मेल की आप प्यारे साथियों आपको मान के चलना है। जनरल में जो मेल का कट ऑफ रहेगा वो आपका लगभग 70 रहने वाला है, 70। फीमेल की अगर हम जनरल में बात करें तो फीमेल की मान के चलिए आपकी लगभग 50 नंबर अगर आपके हैं, तो आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी बहुत ही अच्छे से शुरू कर देनी है बिना देरी किए हुए। अगर आपके जनरल में मेल, यानी कि जनरल में मेल अभ्यर्थियों के अगर 70 नंबर आपके अगर बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कतई देर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने फिजिकल में एकदम से जुट जाइए। बिना ढील किए फिजिकल को आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 50 नंबर, अगर फीमेल में अगर किसी लड़की या किसी अभ्यर्थी के अगर 50 अंक हैं, तो बिल्कुल उसको बिना देरी किए हुए फिजिकल की अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। चलिए नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को हमने एक ही में रखा है, तो आप लोग याद रखना। चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। अगर किसी ने एग्ज़ाम में किसी कैंडिडेट ने, किसी अभ्यर्थी ने अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया है और अगर वो मेल है, तो ये मान के चलिए कि उसके अगर नंबर बन रहे हैं प्यारे साथियों, अगर उसके 67 नंबर बन रहे हैं, तो लगभग ये मान के चलिए कि उसका फिजिकल के लिए बुलावा आना बिल्कुल 100% तय है। 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका आगे पीछे होने वाला नहीं है। अच्छा, ईबीएस सर्टिफिकेट अगर किसी गर्ल्स ने लगाया है तो उसकी बात करें तो अगर उसके अंक 61 के लगभग अगर बन रहे हैं, तो बिल्कुल उनको बिना देरी किए हुए निसंकोच आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। चलिए हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो चलिए आइए ओबीसी की भी जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी में अगर मेल कैंडिडेट है तो ये भी मान के चलिए, हमने पहले ही बोला था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम रहने वाली है, बिल्कुल 99.99% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, जो मेरिट है आपकी, वो सेम ही रहने वाली है। अच्छा, ओबीसी में अगर हम फीमेल की बात करें तो प्यारे साथियों ओबीसी में अगर किसी लड़की के, किसी गर्ल्स के अगर 61 अंक 61 नंबर हैं,
तो बिल्कुल वो ये मान के चलिए कि बिल्कुल उसको फिजिकल की तैयारी निसंकोच फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अगला जो नंबर कैटेगरी आपकी आई वो आपकी कैटेगरी आती है कौन सी, एससी। एससी की अगर प्यारे साथियों हम बात करें तो एससी कैंडिडेट के लिए अगर आपके 64 नंबर, मेल में अगर आपके 64 नंबर हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। आपका बुलावा 100% आने वाला है, तो आपको बिना देरी किए हुए अपनी फिजिकल में अपनी पूरी जान आपको लगानी है और अच्छे से फिजिकल की तैयारी करनी है, जिससे कि आपका कोई भी जो है चूकने वाला पॉइंट ना रहे। क्योंकि प्यारे साथियों आपको पता है कि 2017 से इतने दिन बाद ये वैकेंसी आई तो कंपटीशन और ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है, तो आपको अपने आप में पहले से ही बहुत अच्छे से तैयार रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एससी में फीमेल की, तो प्यारे साथियों एससी में फीमेल की अगर आपके 51 नंबर हैं तो आपको बिल्कुल आपको भी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है बिना देरी किए हुए। चलिए बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी, एसटी अभ्यर्थियों के लिए। एसटी में अगर आप मेल कैटेगरी में हैं तो आपके 59 नंबर, अगर आपने 59 नंबर का अगर आपने पेपर किया है, आपके अगर मार्क्स 59 नंबर बन चुके हैं, तो आपको बिना देरी किए हुए एकदम से अपनी फिजिकल में 100% जान लगा देनी है। क्योंकि फिजिकल में कुछ भी आपका चूकने वाला नहीं होना चाहिए, आपको इतने अच्छे से तैयार होके जाना है। चलिए अच्छा, अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में फीमेल की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में फीमेल में अगर आपके लगभग अनुमानित 48 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको बिना देरी किए हुए फिजिकल में एकदम से आपको जुट जाना है, बिल्कुल भी आपको। चलिए अब थोड़ी हम एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं कि इसमें हमारा क्या रहने वाला। देखो प्यारे साथियों, इस एमपी पुलिस के एग्जाम में माइनस मार्किंग क्या होता है, पहली बात तो माइनस मार्किंग यहाँ पर दी नहीं गई है। अच्छा, अगर हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो प्यारे साथियों नॉर्मलाइजेशन में होता ये है कि इसमें प्यारे साथियों वो 3 शिफ्टों का अनुमान लगाते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। एग्जामिनर जो होता है, पेपर लेने वाला जो होता है, वो पेपर को 3 भागों में बांटता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल। मान के चलिए कि अगर आपने इजी लेवल का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कोई बहुत ही सरल क्वेश्चन आपने गलत कर लिए हैं तो 100% ये मान के चलिए कि आपके इजी वाले में 1 से 2 नंबर आपके 100% कम होने वाले हैं। चांस हैं बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस रहते हैं कम होने के। अच्छा, अगर हम बात करें मॉडरेट लेवल की, तो मॉडरेट लेवल में प्यारे साथियों आपके ये मान के चलिए 3 से 4 अंक आपके बिल्कुल बढ़ने वाले हैं, 3 से 4 अंक आपको प्लस पॉइंट मिलने वाला है। और अगर प्यारे साथियों आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट रखी गई है, तो प्यारे साथियों ये मान के चलिए कि आपको 6 से 8 नंबर बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं, इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से कि अगर आपकी शिफ्ट जो है वो ईजी है तो आप ये मान के चलिए कि आपके 1 से 2 अंक जो है वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल में रहा है तो आपके 3 से 4 अंक जो हैं वो बिल्कुल बढ़ने वाले हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अगर शिफ्ट आपकी हार्ड है तो 100% आपके 6 से 8 अंक जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं, 6 से 8 अंक जो हैं वो आपके बढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों जो भी हमने अनुमानित कट ऑफ बताई हैं, इस कट ऑफ में आपको याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा +2 या फिर -2 अंक ही होंगे, इससे ज़्यादा का अंतर होने वाला नहीं है। +-2 या तो 2 अंक कम या फिर 2 अंक ज़्यादा। अगर जो हमने आपको एक कट ऑफ का आइडिया दिया है एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए, अगर आपके इतने अंक हैं या इसके आसपास अंक हैं तो आपको बिना देरी किए हुए फिजिकल की तैयारी एकदम से स्टार्ट कर देनी है। कतई कोई फिजिकल में आपको गुंजाइश नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए। रेस की बढ़िया तेज तैयारी करिए। रेस का आपको टाइम तो पता ही होगा, 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर रेस क्वालिफाइड करनी है। इसमें शॉर्टपुट एक गोला फेंकना होता है और आपको जिसको हम लोग बोलते हैं लंबी कूद भी आपको लगानी होती। तो इन तीनों चीज़ों की आप प्रैक्टिस करिए और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपके पास 2 महीने का समय होना चाहिए, और वो भी 2 महीने का इस तरीके का समय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिस की कल नहीं की, कंटिन्यू बनाए रखना है और अच्छे से तैयारी करनी। क्योंकि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो आपका 5 साल 2017 के बाद अब हो रहा है और 2022 में आगे बहुत जल्दी आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, कतई कोई गुंजाइश की ज़रूरत नहीं है। पहले से ही इतने तैयार रहिए कि आपका कोई भी स्टेप कहीं पर भी आप चूके ना। चलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है सभी लोग जितने भी प्यारे साथी हो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, सब लोग इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो भी अभ्यर्थी हैं एमपी पुलिस के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोगों का सिलेक्शन हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है।
चलिए, तो इन चीज़ों की तैयारी करती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर मिली होगी। तो प्यारे साथियों, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एमपी पुलिस एग्जाम की कट ऑफ के बारे की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें और आप तक कोई भी अपडेट चूके नहीं। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।